हाफिज सईद के नौकर को यहाँ पे क्यों बुलाया है? हाफिज सईद के नौकर को क्यों बुलाया यहाँ पे? और सुनो, ये छोटे हाफिज निकलो यहाँ से, निकलो छोटे हाफिज, निकलो यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से निकल जाओ, हाथ नीचे करो, निकल जाओ यहाँ से छोटे हाफिज। अरे ऐश्वर्या, छोटे हाफिज को निकालो यहाँ से। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मेजर गौरव आर्या, और फिर मैं जीडी बख्शी साहब और के सिन्हा साहब के पास आ रहा हूं। आप मुझे बताइए मेजर गौरव आर्या, ये आज का भारत है, इसके पास पॉलिटिकल विल भी है और आर्मी की माइट भी है, यानी सेना की ताकत तो है ही है, एक पॉलिटिकल माइट भी है, पॉलिटिकल अप्रूवल भी है। हाँ है, हामी है कि करो, किसी को घुसने मत दो। मेजर गौरव आर्या, 26/11 का हिसाब पूरा नहीं हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि पूरा हुआ है, नहीं पूरा हुआ है, और ये हमारे कॉन्शियंस पे, हमारी आत्मा पे एक बोझ रहेगा जब तक इसका हिसाब हमने पूरा नहीं करा। और ऐश्वर्या, ये बहुत जरूरी है, ये देश तब तक चैन की नींद नहीं सो पाएगा। हम लोग करवट लेते लेते पूरी रातें काट देंगे, क्योंकि 26/11 हर साल जब आता है तो वही इमेजेस आती हैं, वही इमेजेस आती हैं आपकी, चाहे ताज होटल की आए, चाहे वो चर्च गेट स्टेशन की आए, या 10 और जगह जहां पे अटैक हुआ था, लियोपोल्ड कैफे है, और मैं किस किस का नाम लूं। तो ऐश्वर्या, ये हमारे दिलों पे, हमारी आत्मा पे एक बहुत बड़ा बोझ है जब तक इसका हिसाब बराबर नहीं होगा। और जहां तक पाकिस्तान से बात करने की बात है, किस चीज से बात करनी है पाकिस्तान की, क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है, फॉर व्हाट? आई डोंट फील देयर इज एनी नीड टू इंटरेक्ट विद पाकिस्तान एट ऑल। आप तो एक भाई खाता लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में दीजिए कि हमें पाकिस्तान से क्या लेना है, और राइट हैंड साइड पे ये लिखिए कि उसने दिया कि नहीं दिया। बस अपनी गाड़ी नीचे बढ़ाइए, दैट्स ऑल। कमर चीमा, राजा फैसल, आरजू, जावेद गफारी, सुन रहे हैं ना आप मेजर ने क्या कहा? सुन रहे हैं ना आप मेजर ने क्या कहा? अरे आपके यहां आतंकवादी की भी डोर आईएसआई के पास है, और आपके सो कॉल्ड प्रधानमंत्री इमरान खान की भी। दिक्कत यही है सिर्फ। अरे बोलिए, आप ही को बोलने दे रहे, बोलिए, क्या आप बोलिएगा? बोलिए सर। ये किसको सवाल कर रहे हैं आप? किसी एक का नाम लेना, किसको सवाल कर रहे हैं आप? एक का नाम लेना। अरे आप बोलिए जनाब, कमर चीमा आप बोल लीजिए। पाकिस्तान एक एक शहीद का बदला लेगा। जो अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी करवा रहे हो, कुलभूषण यादव जैसे बंदे बेचते हो, एक एक का बदला लेंगे और छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान सिर्फ लोन लेगा और कुछ नहीं करेगा, ये झूठ बोल रहे हैं चीमा साहब। पाकिस्तान बदला लेगा, पाकिस्तान सिर्फ कर्जा लेगा, एक आदमी से कर्जा लेगा पाकिस्तान। ये बदला लेने वाला मुल्क नहीं है, कर्जा लेने वाला मुल्क है। चीमा साहब, इनकी रोशनी में मारेंगे, दुनिया के सामने मारेंगे। थैंक यू। ऐश्वर्या, बोलिए बोलिए बोलिए, चलिए चलिए बोल लीजिए। अच्छा हुआ कि बोलिए बोलिए आरजू जी, आरजू जी ये केस हाईलाइट किया, अच्छा हुआ। हमें फख्र है कि हमारी कोर्ट्स ने पहले 11 साल सजा दी और जनवरी फरवरी में, और अब 10 साल मजीद सजा दी उन्हीं को। मेजर कौन सी सजा दी बोलिए जरा। हाफिज मेजर। और दूसरी बात ये है, मेजर आ रहा है, हाफिज सईद को जेल से छुड़वा दिया गया है। हाफिज सईद जौहर टाउन लाहौर में अपने घर पे है। हाफिज सईद अपने घर पे है। हाफिज सईद को जेल से छोड़ दिया गया है और कोर्ट ने उसके घर को कन्वर्ट कर दिया प्रिजन में। अब वो अपने घर पे है। अब जब मैं बोल रहा हूं हाफिज सईद अपने घर पे है, वो जेल में नहीं है। भाई वो 70 साल के हैं, वो 100 साल का हो, वो 100 साल का हो, उसको आपने जेल में रखा 48 घंटे, हाफिज सईद को छोड़ दिया, और हाफिज सईद आज अपने घर पे बैठा है और उससे लोग मिलने आ रहे हैं। जनाब, उससे लोग मिलने आ रहे हैं, वो अपने घर पे आराम से बैठा है। मेजर, एक बार आरजू काजमी को सुन लेते हैं। बोलिए आरजू जी, बोलिए आरजू। मुझे आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी। बोलिए आरजू काजमी जी। मैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? बोलिए जी जी। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि जो 26/11 में जिन लोगों की जान गई, उनका मुझे बहुत अफसोस है, और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ था, और अब यही कहा जा रहा है कि भारत ने करवाया था, और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पहले भी अनाउंस किया था कि अगर पाकिस्तान की जमीन से कुछ गलत होगा, कोई टेररिज्म होगा, तो पाकिस्तान उसके ऊपर एक्शन लेगा और उन लोगों को पकड़ेगा। इसके पीछे आप पूरी गवर्नमेंट को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। और दूसरी बड़ी बात कि आपको इस चीज के सबूत बिल्कुल ठीक से देने चाहिए थे, तब जाके पाकिस्तान उसके ऊपर कार्रवाई कर सकेगा। हाफिज सईद को पकड़ा है और 10.5 साल की सजा भी दी गई है, और उसको ऐसा नहीं कि घर में रखा है। मुझे नहीं पता आपको कौन कह रहा है उसको घर में रखा हुआ है, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है ऐसा कुछ।
मेजर सुन रहे हैं आप? अच्छा। इस चीज को अगर आप लोग मेजर गौरव आर्य, जख्मों पे आपके ठहरने का समय आ गया। जी। तो ये आरजू चीज जी। कभी ठीक होने की तरफ नहीं जाएगी। आरजू जी, दो बातें। आप ये कह रही हैं कि आपको नहीं पता कि उसको घर पे किसने रखा। मैंने आपको सुना दिया, अब आप जाके पता लगा लीजिए कि मैं सही कह रहा हूं, झूठ कर रहा हूं। मैं खुली नेशनल मीडिया पे बोल रहा हूं, हाफिज सईद अभी अपने घर के अंदर है, वो जेल में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला कि हमारे जो 130 के लगभग ज्यादा बच्चे मारे गए, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में। आपको पता है पूरी इंडियन पार्लियामेंट में साइलेंस था, सब लोग खड़े हुए थे और सबने बच्चों की आत्मा के लिए प्रार्थना करी थी, पहली चीज। दूसरी बात, तीसरी बात, एहसानुल्लाह एहसान जिसने पेशावर का अटैक करा था वो तो आपके हाथ में था, कहां छोड़ दिया उसको, कहां चला गया एहसानुल्लाह एहसान? एहसानुल्लाह एहसान ने तो खुल के बोला है कि मैंने करवाया अटैक। आपने क्यों छोड़ दिया उसको? वो 2 महीने पहले भाग गया पाकिस्तानी आर्मी की कस्टडी से। उस आदमी का नाम है एहसानुल्लाह एहसान और उसने करवाया था ये पाकिस्तानी तालिबान के थ्रू। तो आप ये जो कहती है ना कि इंडिया करवाया, लोग कह रहे हैं इंडिया 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 ने क्या क्या करवाया? आपके यहां 4 मार्शल लॉ लगे, वो इंडिया ने करवाए। 4 बार आपके संविधान को फाड़ के डस्टबिन में फाड़ दिया, वो इंडिया ने करवाया। आपके यहां शिया सुन्नी फसादात होते हैं, इंडिया ने करवाया। आपके यहां जो भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग हर आदमी से कटोरे भीख मांगते हैं, वो इंडिया करवाता है, हर चीज इंडिया करवाता है। आप सुनिए, जो आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ना कि हमारे इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। मैडम, अगर आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, आप लोग बहाने बनाते हैं। अभी भी जब मैंने बोला कि हाफिज सईद को घर क्यों डाला, तो भाई मेरा कह रहा है कि वो 70 साल का है, वो कह रहा है 70 साल का है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो 70 साल का है, वो 70 साल का है कि 170 साल का, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो टेररिस्ट है, भाषण बंद करो। अरे सुनो, ये ऐश्वर्या, एक तो ना ये ऐश्वर्या, ये हाफिज सईद के नौकर को क्यों बुलाया यहाँ पे? जावेद हाफिज सईद के नौकर को यहाँ पे क्यों बुलाया है? हाफिज सईद के नौकर को क्यों बुलाया यहाँ पे? और सुनो, ये छोटे हाफिज, निकलो यहाँ से, निकलो छोटे हाफिज, निकलो यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से निकल जाओ, हाथ नीचे करो, निकल जाओ यहाँ से छोटे हाफिज। अरे ऐश्वर्या, छोटे हाफिज को निकालो यहाँ से, छोटे हाफिज को निकालो यहाँ से, सुनो, छोटे हाफिज को निकालो यहाँ से, दहशतगर्द, पाकिस्तानी दहशतगर्द, निकलो यहाँ से, निकलो छोटे हाफिज, निकलो यहाँ से, छोटे हाफिज निकलो, हाफिज के सुनो, छोटे हाफिज निकलो यहाँ से, छोटे हाफिज। ऐश्वर्या, ये गंदे आदमी को यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये इतना गंदा किस्म का आदमी है, इसको खुद नहीं पता ये टेररिस्ट है। आपकी दहाड़ से भाग जाएंगे। तभी जब मैं ये बता रहा हूं, मेजर गौरव आर्य, सुधांशु त्रिवेदी स्कूल में मरते हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा, बिट्टा साहब, ये गफारी सुधांशु त्रिवेदी, दिक्कत यह है कि हमारे फौजी वो पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार है। मैं बता रहा हूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी और के सिन्हा आपको बताएंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, दिक्कत यह आती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी कोशिश की कि इनसे बात की जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है सुधांशु त्रिवेदी जी, बात करें तो किससे करें? इनके यहां एक नाम का प्रधानमंत्री बिठा रखा है, ISI चीफ है, आर्मी चीफ है, जो कि खुद अपना टेन्योर बढ़ा देते हैं और फिर उन्हीं के जूनियर उनके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा है कि हमारे यहाँ पुराने जमाने में एक बड़े फेमस फिल्म बनी थी जागृति, जिसमें एक गाना था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उसकी नकल में पाकिस्तान में एक मूवी बनी थी 1955 में, बेदारी, जिसमें गाना था, आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। आपके दर्शक जाइए यूट्यूब पे देखिए, पाकिस्तानियों ने ही इसकी पैरोडी क्या बना रखी है, आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की, क्योंकि क्लास्टिको भी मिलती है यहाँ पे कीमत में नान की। आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की। तो आपकी आवाम से लेके कॉमन मैन गाना बना के ये कह रहा है कि आपके यहाँ क्लास्टिको नान की कीमत में मिल रही है, ना हिफाजत है जान की, इस कारण से आज है ये पाकिस्तान की असलियत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं कुछ अहम चीज याद दिलाना चाहता हूं। सबने कहा हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन भारत की फौज को नक्शे बदलना आता है। 1971 में हमने अपनी आंखों से देखा, बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान को दुनिया के मैप से मिटा दिया गया और बांग्लादेश एक नया देश आया। कैसे 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया। मैं एक मिनट हमें भी आता है। मैं कहना चाहता हूं कि चींटी के पर फिर से निकल रहे हैं। जो पाकिस्तान ने 26/11 को किया था नगरोटा में, उसने फिर ये करने का दुस्साहस किया है, कोशिश की है
ये दूसरी बात है कि हमारी फौजों ने उनको जान से मार डाला नगरोटा में, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि 26/11 को दोहराए। पाकिस्तान को अब समझ आ जाना चाहिए कि अगर उसने दोहराने की हिमाकत करी, मेजर गौरवारा बोल रहे हैं, बोलिए मेजर जवाब दीजिए। होगा। 1 मिनट। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेजर जनरल साहब, भारत की सेना को आता है। 1 मिनट। बोलिए मेजर। चीमा साहब, ऐसा है, बदल सकते हैं। चीमा साहब, आप कह रहे हैं कि आपको नक्शा बदलना आता है। मैं आपके प्रधानमंत्री को सिर्फ यह बोलना चाहता हूं कि नक्शा नहीं, नशा बदलो। इस शाम के 7 बजे कुछ कुछ करता है नशा करके बनीगाला से। नक्शा नहीं, नशा बदलो। गलत नशा ले रहे हो इसलिए सपने आते हैं ऐसे। नशा बदलो, बदल देंगे। मेजर नशा बदलो, नशा नॉट नक्शा। मेजर आरजू काज़मी, का नमाजी आरजू काज़मी जवाब दो। पाकिस्तान को इस सुधांशु त्रिवेदी, आरजू काज़मी जवाब दो। आरजू काज़मी जवाब दीजिए। आज मेजर गौरवारिया के एक सवाल का नक्शा नहीं, नशा बदलो। आरजू काज़मी, ये आप भी जानती हैं पाकिस्तान की असलियत। नहीं, इस तरह के पर्सनल अटैक्स यहाँ नहीं होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल जो आप लोगों का वही है कि जो लोग गरजते हैं वो पर्सनल नहीं, लेकिन असलियत है। यही कहते हैं ये 2014 का भारत नहीं है, हम बदल गए हैं, हम ये हो गए हैं, हम वो हो गए। पूरे वक्त आप लोग यही करते रहते हैं। अब अगर कुछ किया तो हम ये कर देंगे, लेकिन आप लोगों को सिर्फ धमकियां देनी आती है। आप लोगों में दम कोई नहीं है, और पाकिस्तान ने कुछ किया होगा तो सुधांशु त्रिवेदी, आरजू जी एक बात बताइए। आरजू जी एक बात बताइए, एक बात त्रिवेदी जी, लेकिन एक बात। आरजू जी, सुधांशु त्रिवेदी, आरजू जी, आप कहती हैं कि हम लोग सिर्फ धमकियां देते हैं। अब एक बात बताइए आरजू जी, आप लोग कहते हैं कि हम सिर्फ धमकियां देते हैं। अब एक बात बताइए, बांग्लादेश जाने के लिए वीजा लगता है कि नहीं लगता है? ये बताइए, वीजा लगता है कि नहीं लगता? तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ धमकियां नहीं, वीजा लगता है। सुना आपने मेजर गौरवारिया की बात? पाकिस्तानी राजा फैसल, कमर चीमा, जावेद गफारी, किसी के पास जवाब नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आखिरी 30 सेकंड, समय कम है सर। सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा बोलिए सर। देखिए, अभी जनरल बख्शी जी ने बहुत अच्छी बात कही। 71 में नक्शा बदला था, अब मोदी जी ने नक्शेबाजी बदल दी है, और इसीलिए अब वो दौर बदल गया है। हम नहीं कभी हारे थे सेबर जेट पैटर्न टैंकों से, हम तो सदा ही हारे थे ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से, और अब वो सरकार नहीं है। और एक सिर्फ लास्ट बात कहूंगा, पाकिस्तान के आवाम के हित में यह है कि पाकिस्तान तय कर ले, उसके 2 ही मुस्तकबिल हैं, या तो भारत को बड़ा भाई मान ले या चीन की गुलामी। इसको अन्यथा मत दीजिएगा।